हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, आप लोगों को पता है इस सेशन के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मतलब जो जो शॉर्ट ट्रिक होती है मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सिलॉक्स है। सिलॉक्स का एक आइदर और केस होता है। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि आइदर और कैसे लगाना है, नाइदर नोर। तो आज हम सिर्फ आइदर और केस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं आइदर और केस किस तरीके से आएगा आपका। देखते हैं। देखो, पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सबसे पहले तो लिखा है इधर और केस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप समझ पाओगे आइदर और कैसे लगेगा या कुछ भी आंसर कैसे आता है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, देखो, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है जर्नली TRS। देखो, बहुत लोगों को स्टेटमेंट में भी कन्फ्यूजन होता है, तो उसका भी मैं आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो जर्नली होता है। देखो, जर्नली जब भी वर्ड आए तो आप उसको सम ट्रीट करोगे, मतलब सम की तरह मानोगे। जर्नली कह लो या सम कह लो, बात एक ही है। जहाँ लिखा है जनरली TRS, या कह सकते हैं सम TRS। आपको पता है सम TRS कैसे बनता है? सम TRS ऐसे बनता है, या जर्नली SRT। ओकेजनली, इस वर्ड, ये भी वर्ड नया होगा कुछ लोगों के लिए। ओकेजनली वर्ड भी आ जाए तो उसको भी हम सम की ट्रीट करते हैं, यानी कि ओकेजनली SRM, मतलब कह सकते हैं सम SRM। तो ये तो हमारा देखो स्टेटमेंट हो गया। जब भी हमें क्या कहते हैं स्लॉक्स के क्वेश्चन करने होते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल MRT। देखो, ये M और T का पूछा है। अब आप कैसे, देखो हमने ये डायग्राम बना लिया इस तरीके से। अब देखोगे ये वाला M का सर्कल और T का सर्कल कोई रिलेशन नहीं है ना, देखो दूर दूर हैं दोनों। तो हम इसके इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, तो हम कह देते हैं कि सीधा गलत है। ठीक है, हमें नहीं पता। फिर हम गए, क्या लिखा है, सम एम आर नॉट टी। अगेन इसने इसके बारे में पूछ लिया, सम एम आर नॉट टी, तो हम नहीं बता सकते। पर आप थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा सोचो। मैं आपको आइदर और का केस बता रहा हूँ इसके अंदर, तो ओबियसली आंसर तो आइदर और ही होगा। पर बहुत स्टूडेंट इसको नाइदर नोर कर लेते हैं और उनका मार्क्स एक रिड्यूस हो जाता है। तो देखो, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो, जब भी दो, क्या कहते हैं, एलिमेंट होते हैं या वेरिएबल कह लो, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। आइदर और की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो देखोगे ऑल, ऑल तो पॉजिटिव ही होती है ना। ऑल MRT, तो ये हमारी पॉजिटिव है इसमें। और एक हमारी होनी चाहिए सबसे पहले नेगेटिव, मतलब सबसे पहले एक पॉजिटिव या सबसे पहले एक नेगेटिव। आप इसको रिवर्स भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम MRT फर्स्ट में लिखा था तब भी कोई हमारा ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, सबसे पहले एक पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल गई। सम MR नॉट टी। देखो, यहाँ पर नॉट वर्ड आ गया मेरा। देखो क्या मतलब है उसको समझना। एक तो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब है उसके अंदर हमारा वर्ड नोट हमारा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा इस तरीके से, एक होगी हमारी नेगेटिव। सिमिलरली केस होता है, एक हमारी इस तरीके से कोई सी भी हो। देखो, इसमें एक पॉजिटिव दे रखी है, हो सकता है पहली वाली आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दे रखी हो और दूसरी वाली पॉजिटिव दे रखी हो, तब भी क्वेश्चन सही होता। यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब आप सोचो, देखो कैसे ये बनेगा, मैं बताता हूँ। इस इधर रेस करके देखो, जब हम ऑल MRT बना देंगे, इसी तरीके से तो बनाते हैं, तो क्या आप किसी तरीके से सम MR नॉट ये प्रूव कर सकते हो टी नहीं होगा? आप देखोगे इसके अंदर ऑल M, जब सारा ओ M का सर्कल T के अंदर आ गया, तो आप कैसे कहोगे कि सम MR नॉट T? आप बता नहीं सकते। तो मतलब ये वाला सही, तो ये गलत। देखो, समझने की कोशिश करना किस तरीके से इधर और लेते हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगला आप ये समझ गए होगे। अब दूसरा होता है, देखो क्या लिखा है, आप ये वाला आप ड्रॉ कर लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, सम MR नॉट टी। तो इस तरीके से बनाओगे, सम M, मतलब M का कुछ पार्ट, ये मान लिया M का कुछ पार्ट T नहीं है, तो इस तरीके से हमने डिनोट कर लिया सम MR नॉट टी, ठीक है। अब देखो, जब ये हमारा पार्ट बन गया तो आप किसी तरह से प्रूव कर सकते हो कि सारा MT होगा। कैसे भी आप प्रूव नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि देखो सारा M नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, M का ये वाला पार्ट तो T के पास जाएगा ही नहीं। तो मतलब कि जब ये हमारा राइट हुआ तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो यही हमारी कंडीशन होती है, एक हमारा राइट पहले करा तो दूसरा रॉन्ग, जब ये राइट हो रहा है तो ये रॉन्ग। तो इसी केस में आपका इधर और लगता है, ये इसकी ट्रिक होती है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में आपके दोनों गलत आ गए इस तरीके से, तो उसमें आइदर और नहीं लगता, या दोनों राइट आ गए तो उसमें आइदर और नहीं लगता। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। देखो, यहाँ पर देखो, मैंने आपको इसके अंदर सर्कल बना के दिए किस तरीके से बनेंगे, और फिर मैंने देखो इसका आंसर भी दिया है। आपको पसंद, मतलब कि समझ आया होगा जो मैंने समझाया। देखो, आइदर और की कंडीशन समझ आई हो। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, धीरे धीरे, मतलब पॉज करके देखें, तो आपको ईजिली मैं बता रहा हूँ समझ आ जाएगा। और कभी भी आपका क्वेश्चन आता आइदर और,
तो आप या इधर हो रहा होता है या नाइदर नोर, कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी देखो आज की ये हमारी वीडियो है इतनी है। तो देखो अगर आपको ये मेरी बताया हुआ समझ आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब मतलब कि सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही क्या कहते हैं नोटिफिकेशन बेल पर ना मतलब आइकॉन बोल बेल पर प्रेस कर ले, ताकि अपडेटेड जो भी वीडियो आती रहे जो मैं अपलोड करता रहूँ वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, मैं इसमें पीडीएफ मतलब कि डाल दूंगा और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी देखो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, मतलब अगली क्लास में मिलते हैं। मैं आपको एक नई ट्रिक के साथ मिलूंगा और सिखाऊंगा उसके अंदर क्या होता है। तो चलो यहीं पर हम इस क्लास को एंड करते हैं।